नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर गाइड पे। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आप अपने गांव पे, आप अपने शहर में जहां भी रहते हैं वहीं रह करके आप एक ऐसा काम करेंगे कि उसमें आपको कोई किसी प्रकार की हेजिटेशन भी नहीं होगी कि हम ये कौन सा काम कर रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल काम करेंगे और उससे बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, आइडिया सोच नहीं पाते कि हम कैसे कोई बिजनेस करें और किस तरह से बिना पूंजी का भी हम कोई बिजनेस इस तरह से स्टार्ट करें कि हमारे पास कस्टमर का लाइन लगा रहे और हम अच्छा पैसा कमाते रहें। दोस्तों, कई बार हम जब बिजनेस आइडिया बताते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द हमें पता चल जाए कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों, जल्द से जल्द पता चल जाने से आप उस बिजनेस को अच्छे तरह से समझ नहीं पाते। आप पॉइंट बाय पॉइंट समझने के लिए अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो वाकई कमाने वाला व्यक्ति कमा पाएगा इस बिजनेस से। कई बार क्या होता है कि बिजनेस हमारे आसपास ही होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें। इसी प्रकार का यह बिजनेस है। इस बिजनेस में आप अपने आसपास के लोगों को, हर दुकानदार को आप अपना क्लाइंट बना सकते हैं। हर बिजनेस वाले को आप अपना क्लाइंट बना सकते हैं। स्कूल वाले को क्लाइंट बना सकते हैं, हॉस्पिटल वाले को क्लाइंट बना सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को क्लाइंट बना सकते हैं। जो भी आपके आसपास है बिजनेस, उस सारे ही आपके क्लाइंट बन सकते हैं और सबसे आप अच्छा पैसा कमाएंगे। बशर्ते थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि आप किस तरह से इस काम को करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, हम एक एक पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। यह बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीका से चलने वाला बिजनेस है और ये बिजनेस लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। आप इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप क्लाइंट ले सकते हैं और आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीका से कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल जो भी बिजनेस चलता है वो एडवर्टाइजमेंट पे ही चलता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। अगर आप कोई एक किराना शॉप भी खोल करके बैठेंगे, अगर आप 4 लोगों को नहीं बताएंगे, 4 लोगों के नजर पे वो शॉप नहीं आएगा तो वहां पे कस्टमर नहीं आएंगे। इसी तरह आप देखते होंगे कि हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े कंपनी भी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और यही आज के मार्केटिंग का स्ट्रेटजी भी है कि अगर आप कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। चाहे टाटा हो, बिरला हो या कोई भी, आप देखते होंगे कि गांव में जब भी कुछ ओपन होता है, स्कूल, हॉस्पिटल या कोई भी रेस्टोरेंट इत्यादि, तो आप देखते होंगे कि ई रिक्शा इत्यादि के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट होता है। घूम घूम करके लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसमें अनाउंस किया जाता है कि इस जगह पे ये चीजें ओपन हुआ है, कृपया इस दिन आ करके आप लोग भारी संख्या में देखें, जुड़े मिले। कोई नेता ही अगर आता है गांव में तो वो अपना पहले अनाउंसमेंट कराता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, ताकि पब्लिक आए और पब्लिक उसे देखे, कुछ सुने, कुछ समझे। यही नहीं, आप देखते होंगे कि कई जगह होर्डिंग लगा रहता है, बड़े बड़े होर्डिंग। आप देखते हैं कि न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलता है तरह तरह के बिजनेसों का। इसी तरह आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो भी आपके आसपास एरिया के जो भी बिजनेस वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के बिजनेस करते हों, वो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। आपको विशेष ध्यान क्या रखना है और प्रोडक्ट किस तरह का लेकर के चलना है मार्केट में, ये बातें आप सुनिए, समझिए। आप जाएंगे और अपने आसपास के दुकानदार को या जो भी स्कूल इत्यादि हैं उनको बताएंगे कि मैं एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूं, मैं आपके शॉप के लिए एडवर्टाइजमेंट का तरीका आपको बता सकता हूं। अब मान लीजिए कि आप कहीं गए और वो शॉप है कपड़े का, तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे? आप कमेंट में अवश्य अपना तरीका बताइएगा, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसका आप विशेष ध्यान दीजिए। आप उनसे कहिए कि आप जो लोगों को कपड़ा देते हैं उसका जो थैला होगा उस पे हम आपका ब्रांडिंग, आपका नाम इत्यादि प्रिंट करा करके हम आपको देंगे। ठीक है,
आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको जो भी थैला इत्यादि बनता है वहां से कांटेक्ट करना है, जो भी प्रिंट करके वो दे सके, प्लास्टिक इत्यादि पे प्रिंट करके वो दे सके, वहां पे आपको संपर्क करना है और वहां से आपको कांटेक्ट करके रखना है। साइज बाय साइज इसका रेट होता है, इसका हर साइज का अलग अलग रेट होता है, तो वहां से आपको रेट लेकर के एक डायरी में अपने पास नोट करके रखना है। अब आप जहां कपड़े वाले के पास गए हैं, अगर वो तैयार हो जाता है तो आप उससे दो बात पूछेंगे कि आपको क्वांटिटी क्या चाहिए और आपका साइज क्या चाहिए। थैले का जो साइज होगा ऐसा ही होना चाहिए कि जो कपड़े आसानी से आ जाए, तो आप उस साइज के अकॉर्डिंग उनका रेट जो भी है वो बता दीजिए। नॉर्मल थैले का जो कपड़ा इत्यादि आ रहा है उसमें कई तरह के साइज अकॉर्डिंग रेट हो सकता है 5 का कोई हो, कोई 10 का हो, कोई 20 का भी हो, क्योंकि बड़ा बड़ा जो थैला होता है वो थोड़ा सा रेट ज्यादा लग सकता है। तो मान लीजिए कि आपने 10 रुपये का कोई थैला एक जो उन्हें लेना है, वो आप 100 थैले का ऑर्डर लिया। हम 100 सिर्फ इसी तरह बता रहे हैं, वहां से आपको हजार थैले का ऑर्डर मिल सकता है। आप मान लीजिए कि 100 थैले का ही अगर ऑर्डर लिया और एक थैले का आपने उनसे 10 रुपया कॉस्ट लिया है और आपको अगर ये थैला जो है वो 4 रुपया 5 रुपया का पड़ रहा है, तो आप एक थैले पे 5 रुपया आसानी से कमा सकते हैं। इस तरह से 100 थैले का अगर आपको ऑर्डर मिला है, आप 500 रुपया उनसे कमाए। अब आप मान लीजिए कि हर साइज का अलग अलग साइज का आपने 400 से 500 ऑर्डर उनसे अगर ले लिया और एक थैले पे अगर आप 5 से 7 रुपया तक भी आप कमा रहे हैं, तो आप आसानी से इसमें 3000 से 4000 रुपया तक एक क्लाइंट से आप कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से ये बिजनेस आपका चल सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये तो कपड़े का हो गया। अब आप मान लीजिए कि कहीं आप मेडिकल स्टोर पे गए हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले दवा इत्यादि देते हैं, उनके लिए छोटे छोटे थैला आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए कि कहीं आप हार्डवेयर शॉप पे गए हैं, तो हार्डवेयर शॉप पे मैकेनिक इत्यादि उनसे जुड़े रहते हैं, मैकेनिकों के लिए अच्छा सा थैला मजबूत आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं टी शर्ट के लिए। हाँ दोस्तों, टी शर्ट के लिए, टी शर्ट पे आप क्या कर सकते हैं कि उनके शॉप का आप नाम इत्यादि छपवा करके और उन्हें आप देंगे। मान लीजिए कि एक टी शर्ट अगर आपको 100 रुपया का पड़ रहा है, तो आप उसका 200 180 कम से कम आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए कि 80 से 100 रुपया अगर एक टी शर्ट पे अगर आप बचा रहे हैं और मान लीजिए कि वहां से 30 टी शर्ट का ऑर्डर मिल गया, तो आप आसानी से उसमें 2500 से 3000 रुपया आप कमा सकते हैं। आप जितना इसमें दिमाग लगाएंगे, जिस तरह से लोगों के पास जाएंगे, आप अपने तरीका से उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए और आप उनके हिसाब से हर बिजनेस को अपने आसपास देखते हुए सारे प्रोडक्ट का लिस्ट, रेट और साइज आप अपने पास नोट करके ले लीजिए। कुछ सैंपल इत्यादि अगर आप बनवा सकें तो बनवा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको दिखाने में अच्छा रहेगा कि हम ये बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जिसके पास भी जाएंगे उस तरह के उनको आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और अच्छे तरह से इस बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हैं। यह बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है। आप प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करेंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीका से आप बिजनेस करके और बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आप ये काम कहाँ से कराएंगे, ये आपके दिमाग में हो सकता है कि हम कहाँ पे ये सारे चीजें करवा करके और उनको आप हैंड ओवर करेंगे। तो आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे कि नियर बाई प्रिंटेड टी शर्ट इत्यादि, तो आपको वहां से जो भी प्रिंट करने वाला जो होगा वो मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीका से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। इसमें आप जितना अपना दिमाग लगाएंगे उतना अच्छा आप पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस से रिलेटेड और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से आप इसको समझ रहे हैं, आप ये भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिक बिजनेस आपके समक्ष लाते रहते हैं।
जिसमें आप मिनिमम या कम पूंजी में आप बिजनेस स्टार्ट कर पाए। आप अगर सही डिसीजन लेते हैं तो एक छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करके और आप बड़ा बन सकते हैं। आप एक ही बार में सोचेंगे कि हमारे पास 10,000 1 लाख आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप शॉर्टकट अपनाने का मत सोचिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और अच्छे तरीके से काम कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, ताकि कोई भी अगर बिजनेस करना चाहे इस तरह के बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में, तो करके कुछ अर्निंग कर पाए। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक लेते हैं विदा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।